हेलो, स्टार्ट करते हैं ये नया लेक्चर और आगे चलते हैं। माइक का कुछ इश्यूज आ गए थे, बैटरी डाउन हो गई थी, तो इसलिए लेक्चर से फिर से इसको आगे कंटिन्यू करना पड़ा। तो बात हो रही थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या बता दिया था। सबसे पहले सेल बताया था, सेल का स्ट्रक्चर बताया था, सेल का डायग्राम बताया था, सेल थ्योरी भी बताई थी, प्लांट सेल और एनिमल सेल किसने डिस्कवर किए, ये सारी चीजें बता दी थी। अब फिर बात आती है एनिमल सेल की स्ट्रक्चर की, यानी कि उसके सेल ऑर्गेनल्स की। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ये कुछ एक टिनी स्ट्रक्चर कह दीजिए प्रेजेंट रहते हैं हमारे सेल की इनर सेल वॉल। जो सेल इनर सेल वॉल का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हालांकि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है उसको डीलिमिटिंग लेयर भी बोलते हैं। जो भी आउटर लेयर होगी जिसकी, अगर डीलिमिटिंग लेयर पूछी जाएगी आपसे प्लांट सेल की, तो आप क्या बताएंगे? उसकी डीलिमिटिंग लेयर होती है सेल वॉल। और अगर एनिमल सेल की डीलिमिटिंग लेयर क्या होती है? डीलिमिटिंग लेयर का मतलब आउटर लेयर। आउटर लेयर क्या है इसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है टिनी स्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बने होते हैं। तो अब बात आई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, यहाँ पे माइक की बैटरी लो हो गई थी। तो ये क्या है? आउटर कवरिंग है, यानी कि डीलिमिटिंग लेयर भी है सेल, एनिमल सेल की। फिर ये स्ट्रक्चर की बात की थी। स्ट्रक्चर क्या होता है? ये बाइलिपिड या फिर फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होता है, दो लेयर होती है इसमें। इंटीग्रल प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो चैनल दिख रहा है चैनल होता है, यहाँ से इन एंड आउट होता है सब्सटेंस का। फिर ये पेरीफेरल प्रोटीन भी यहाँ पे लगी होती है। फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और इसमें ये एंट्री एग्जिट और एंट्री के में भी हेल्प करता है, यानी कि ये डिसाइड करता है कौन सा मटेरियल, कौन सा सब्सटेंस एंट्री करेगा, कौन सा एग्जिट करेगा। ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसी को जो अभी बताया, पर्टिकुलर सब्सटेंस को एंटर करेगा और उसका एग्जिट करेगा। ये नहीं कोई भी सब्सटेंस अंदर एंटर कर सकता है, वो नहीं होता है। तो इतनी चीजें आप समझ गए थे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स पे। सेल ऑर्गेनल्स समझ गए ना क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स इन्हीं स्ट्रक्चर हैं जो किसमें साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो प्रेजेंट रहते हैं। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब बात चलती है आगे न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं पहले। न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या फिर डबल मेम्ब्रेन जो लेयर होती है उससे बना हुआ होता है। अब इसमें होता क्या है? यहाँ पे सारा जेनेटिक मटेरियल कंटेंट सारा प्रेजेंट रहता है जो मॉडिफिकेशन में और फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो दिख रहा है स्पेस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। अब इसमें कुछ लिक्विड भरा होता है, कुछ फ्लूइड फिल होता है इसके अंदर। तो इस फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या? फ्लूइड। यहाँ पे कुछ क्रोमेटिन प्रेजेंट रहता है। क्रोमेटिन, इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं
न्यूक्लियोलस, ये सारे पार्ट को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर समझ में आया क्या होता है? सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें क्रोमैटिन, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन इट। इसमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब बात आती है इसकी फंक्शन की। जैसे कि पता है आपको फंक्शन क्या होता है? ये स्टोर करता है। आपने वैसे सुना होगा डीएनए करता क्या है, पढ़ा भी होगा डीएनए क्या करता है। डीएनए का काम ये है क्या? जेनेटिक कोड करना। जेनेटिक कोड का मतलब कंट्रोल करता है सेल को, मतलब कौन सी प्रोटीन बननी है, कौन सा आरएनए बनना, आरएनए से फिर कौन सी प्रोटीन बननी है, कब ट्रांसक्रिप्शन होनी, क्या होनी है, कब सेल डिवीजन होनी है, तो वो कौन डिसाइड करता है? जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करता है। जेनेटिक मटेरियल किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। तो स्टोर्ड डीएनए हेल्प इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, या सेल डिवीजन में उसमें हेल्प करता है, कैरियोकाइनेसिस कर रहा होता है। तो ये न्यूक्लियस में इतनी बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसको और क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा होगा आपने, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ये बताते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें लिख देना डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर कवरिंग या आउटर लेयर, इनर लेयर। अब जो ये प्रोजेक्शन दिख रही है ना, ये प्रोजेक्शन, ये इसको बोलते हैं क्रिस्टे। अब इस प्रोजेक्शन में कुछ इस तरीके का टिनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं जितने भी प्रोजेक्शन है, इनको बोलते हैं F1 पार्टिकल। ठीक है,
अब इसमें फ्लूइड फिल रहता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इस फ्लूइड को, क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। फ्लूइड। अब इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? डीएनए। इसका ओन डीएनए प्रेजेंट रहता है इसमें। अब इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम्स। ये इसका स्ट्रक्चर है कुछ, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, क्रिस्टी प्रेजेंट रहते हैं, या इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, फ्लूइड जो है मैट्रिक्स, याद रखिएगा। मैट्रिक्स। स्टोमा किसमें बोलते हैं, किसके फ्लूइड को बोलते हैं, वो भी आप पता करके बताइएगा। एनिमल सेल में तो नहीं, प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनल होता है, वो उसके जो अंदर कंटेंट होता है, फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अब वो कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इतनी बात समझे, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये एक बीन शेप्ड कह सकते हैं, बीन शेप्ड, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, बीन शेप्ड। कौन से? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर, इनर लेयर। ठीक है। और जो इसके बीच में स्पेस होता है, इसको बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस इसको बोलते हैं। अब आउटर मेम्ब्रेन या आउटर लेयर, इनर लेयर, इनके बीच में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। और राइबोसोम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, F1 पार्टिकल्स होते हैं, जो ये प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं क्रिस्टी। जो इसमें फ्लूइड फिल होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है इसमें। स्ट्रक्चर कैसा? बीन शेप डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये आपको बताना है। अब बात आती है इसके फंक्शन की। अब यहाँ पे बात होगी, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। पावर हाउस जो होता है हमारे एरिया का या हमारे शहर का, वो क्या करता है, वो एनर्जी, सारे जो घर बने हुए होते हैं वहां पे, जो फैक्ट्रीज बनी होती है वहां पे वो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, एक पहले एक लार्ज यूनिट वहां से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हुई, और वो कहाँ सप्लाई हुई? घरों में सप्लाई हुई, और फैक्ट्रीज में सप्लाई हुई, हर हॉस्पिटल जहाँ पे भी है वहाँ सप्लाई हुई। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी का सिंथेसिस हुआ, एटीपी यहाँ पे फॉर्म हुई, एटीपी फॉर्म हुई, और वो सारे ऑर्गेनल्स को जहाँ पे भी इसकी नीड है वहाँ पे सभी को एटीपी मिल गई। तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेकंड पॉइंट आप क्या याद रखेंगे? ऑल्सो हेल्प इन सेल डेथ। जब सेल डेथ हो रही होती है तब ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। सेल डेथ को क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की बात। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स पे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसकी बात हो रही? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या वर्क करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो जान लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जानते हैं सबसे पहले। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको एक तरीके का बोलते हैं सेल हाईवे। इसको सेल हाईवे बोल रहे होते हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से होता है, ये मेनली सपोज ये न्यूक्लियस है, तो क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ये अटैच होता है इस तरीके से। बहुत सारे इसमें फोर्स होते हैं और ये जाके किससे अटैच हो जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उससे अटैच हो जाता है। एक तरफ इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ट्रांसफेज भी कहते हैं, और एक तरफ इसका जो होता है वो न्यूक्लियस से अटैच होता है। अब बात आती है ये टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, किस बेस पे टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं वो अभी बताते हैं। ये क्या है, राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स। अब इनकी बात कर लेते हैं, टू टाइप्स। स्ट्रक्चर तो आपने ये देख लिया, अब इसके जो टू टाइप्स होते हैं वो किस बेस पे होते हैं। पहला SER, सेकंड RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलेंगे, जहां पे हैज नो राइबोसोम, राइबोसोम जहां पे नहीं है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER किसको बोलेंगे, हैव राइबोसोम्स। ये जो होगा जहां राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो क्या होगा, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो RER जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या वर्क क्या करेंगे, इनके फंक्शन, इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन, जो SER है इसमें तो राइबोसोम्स है नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस या इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो ये प्रोटीन बना रहे होते हैं, जो RER है वो तो बना लेगा प्रोटीन, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। RER क्या है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा और इसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करेगा। अब बात आती है SER, इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, मेक्स लिपिड, ये लिपिड बनाता है SER, और क्या करता है, डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स, डिटॉक्सिफाई ड्रग्स। डिटॉक्सिफाई का मतलब रिमूव, रिमूव करना, वहां से हटाना। तो ये SER का फंक्शन हो गया और ये RER का फंक्शन हो गया। स्ट्रक्चर देख लिया, बहुत ज्यादा इसमें फोर्स होते हैं इस तरीके से, और ये अटैच होता है न्यूक्लियस से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका स्ट्रक्चर है और फंक्शन ये है। समझ गए आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात आती है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या करता है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे
राइबोसोम्स का सिर्फ इतना याद रखना आपको कि वो प्रोटीन फैक्ट्री है, किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है बस, और राइबोसोम्स में नहीं याद रखना है। कौन सा, चलिए लिख देते हैं राइबोसोम। बात आती है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है, नो आउटर मेम्ब्रेन, नो आउटर मेम्ब्रेन या कवरिंग। राइबोसोम्स में कोई भी कवरिंग नहीं होती है, और इसको बोलते क्या है, जैसे बताया था प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ, इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर समझ गए, नो आउटर मेम्ब्रेन, इसमें कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई कवरिंग नहीं होती। अब ये कर क्या रहा होता है, ये देखते हैं। ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होता है, स्मॉल पार्टिकल्स कह सकते हैं इसको। फंक्शन इसके क्या है, फंक्शन जैसे बताया सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और राइबोसोम्स टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। कौन कौन से टू टाइप्स, 70S 80S। तो जो ये 70S या 80S है, ये इसका मतलब क्या है, 70, इसमें एक होती लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट, इस तरीके से याद रखिए। या फिर इसका उल्टा समझ लीजिए, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, इसको हटा देते हैं। ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, सब यूनिट, इस तरीके का राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है। अब 70S की बात आती है और 30S और सॉरी 80S की बात आती है। 70S का मतलब अगर ये 70S होगा तो ये इसका लार्ज सब यूनिट कितनी होगी और स्मॉल सब यूनिट कितनी होगी। जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50S होती है। आप कहोगे कि 50S लार्ज सब यूनिट होगी, 70 में 50 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, वो स्मॉल सब यूनिट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता इसमें। ये 50S इसकी लार्ज सब यूनिट और 30S इसकी क्या हो गई, स्मॉल सब यूनिट। सेम अगर ऐसे इसमें लिख लीजिए 50 प्लस 30, ये क्या है, इसकी यूनिट है, सब यूनिट। अब अगर 80S की बात करेंगे, स्ट्रक्चर सेम इसी तरीके से होगा। इसमें होता है 60 प्लस 40, 60 प्लस 40। अब इसमें जो ये एस होता है इसको बोलते हैं श्वेडबर्ग यूनिट, श्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं एस का मतलब। तो इतना समझ में आया, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, स्मॉल पार्टिकल्स होता है मेनली। और ये क्या होता है, मेनली मेडअप ऑफ किसके, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। स्ट्रक्चर में बस इतना याद रखना है। ये और लिख सकते हैं यहाँ पे, मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन।
ये इतनी बात इसमें राइबोसोम्स में याद रखनी है। अब बात करते हैं गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस। ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं और इसके जो फंक्शन, ये सारे आपको लर्न करना है। ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। आगे आप इसमें कई पढ़ेंगे चैप्टर्स, बोन्स पढ़ेंगे, बोन की लोकेशन भी पढ़नी है आगे के चैप्टरों में, और उनकी पोजीशन क्या है, बोन के नेम क्या है। आपको सारी बोन्स जितनी भी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, कितनी प्रेजेंट होती हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 206 तो एडल्ट में होती हैं, ठीक है, बता दिया मैंने। इन्फेंट में कितनी होती हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनल्स की, गोल्गी एपरेटस की बात हो रही थी। गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं। अब इनका अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, या फिर मैं नोट्स में अटैच करके दे दूंगा। जैसे कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और गोल्गी एपरेटस किसने डिस्कवर किया, या गोल्गी बॉडी किसने, कैमिलियो गोल्गी करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया। लेकिन इतना कुछ आपको याद रखना नहीं है। अब गोल्गी एपरेटस की बात हुई, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी इस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। अब ये इसका बोल देते हैं सिस फेस। सिस फेस, ये ट्रांसफेस। सिस फेस जो होता है वो टूवर्ड्स न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। तो ट्रांस फेज होता है वो टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। अब इसको बोलते हैं वेसाइकल्स। इसको क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स बोलते हैं। ये है सिस्टर्नी, ये इंटरसिस्टर्नी स्पेस होता है, और ये सारे जो है वेसाइकल्स हैं। अब ये तो इसका स्ट्रक्चर देख लिया, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। ये फंक्शन इसका क्या होता है, अब इसमें फंक्शन याद रखना है, हेल्प इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। फंक्शन इसका ये हेल्प इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो भी वेस्ट मटेरियल हुआ या फिर जो इसके बाहर जाना हुआ, सेल के बाहर भेजना है, तो वो क्या करता है, पैकेज करता है, इसको पैक करता है, पैक करके फिर उसको सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू भेज देता है। तो मेनली इसका काम क्या है, हेल्प इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, वो आपको याद रखना है। अब जो ये सिस्टर्नी है, इसको क्या बोलेंगे, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, स्टैक, जैसे बुक्स लगाते हैं, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, इस तरीके से बंडल्स लगाते हैं, इसी तरीके से एक सिस्टर्नी, दो, तीन, इस तरीके जो सिस्टर्नी लगी हुई है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है ये एक स्मॉल है फिर लार्ज, इस तरीके से।
तो इसको बोलते हैं स्टैक लाइक स्ट्रक्चर या फ्लैटेंड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये इतना याद हो गया, और इसमें पैकेजिंग और इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इसका फंक्शन हो गया। और मेनली ये ट्रांसपोर्ट कर क्या रहा होता है वो भी आप एक एग्जांपल में बता सकते हैं। प्रोटीन या लिपिड, प्रोटीन या लिपिड को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो इतनी बात समझे, गोल्गी अपरेटस क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका फंक्शन है। सारे जो सेल ऑर्गन्स आपको बताए गए या फिर जो आपको आगे अभी पढ़ना है, तो उन सबके स्ट्रक्चर और फंक्शन याद रखना है। तो गोल्गी अपरेटस की बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे से सेल ऑर्गेनल्स हैं। ऐसा कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं है जिसका कोई वर्क ना हो, जिसका कोई फंक्शन ना हो। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम से आप क्या समझते हैं? पढ़ा होगा लाइसोसोम, पहले भी पढ़ा होगा 12th में, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लाइसोसोम ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। इसको बोलते हैं, अभी याद आ जाएगा मैं बताते ही, इसको बोलते हैं सुसाइडल, हाँ याद आ गया ना, सुसाइडल बैग ऑफ, सुसाइडल बैग। इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल, लाइसोसोम। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, स्मॉल वेसाइकल्स के टाइप में होता है। स्मॉल वेसाइकल्स का स्ट्रक्चर होता है, इसमें अंदर फिल होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कैसे वेसाइकल्स अभी आपने उसमें पढ़ा था गोल्गी बॉडीज में, उसी तरीके से वेसाइकल्स इसमें इस तरीके का वेसाइकल्स होता है, और इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। स्ट्रक्चर में कैसे याद रखना है? इन द फॉर्म ऑफ, वेसाइकल्स के फॉर्म्स में होते हैं ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट। स्ट्रक्चर में इसमें क्या हो गया, ये एक वेसाइकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और इसमें क्या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है। अब बात आती है इसके फंक्शन की। फंक्शन, फंक्शन क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी इसमें जो भी वेस्ट होता है सेल के अंदर, वेस्ट वेस्ट होता है उसको रिमूव करता है, और उसको क्या करता है, वेस्ट में क्या, कोई अगर फॉरेन मटेरियल आ गया या फिर कुछ भी हो गया, डाइजेस्ट कर देते, डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको ये क्या कर लेता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है। अब बात आती है कि ये तो वेस्ट डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन समटाइम्स इट डाइजेस्ट ओन, मतलब ये खुद को डाइजेस्ट कर लेता है, खुद को भी डाइजेस्ट कर लेता है कभी कभी। तो ये क्या किसके वजह से होता है? ये जो इसके अंदर प्रेजेंट है ये क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वर्क कर रहे होते हैं यहाँ पे। इसका मेनली बस इतना याद रखना आपको। इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल या इस तरीके से बोलते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या, इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। फंक्शन क्या, वेस्ट हो मटेरियल, वेस्ट मटेरियल या फिर जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो उसको क्या कर लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है और उसको रिमूव करता है।
समटाइम्स क्या होता है, ये खुद को भी डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये हो गया लाइसोसोम। इसी के साथ साथ साइटोप्लाज्म की बात हो रही थी, तो साइटोप्लाज्म में आपको क्या समझना था? साइटोप्लाज्म में आपको ये समझना था, फ्लूइड, जेली लाइक जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस है। और इसमें क्या था, मेटाबॉलिक, जितनी भी सेल्स की मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वो यहीं पे हो रही होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस हेयर। साइटोप्लाज्म सॉरी, साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। अब और साइटोप्लाज्म में जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट ओवर इट। ये इसलिए अलग से बता दिया, पहले भी बताया था कि अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको किस तरीके से लिखना है। ये एक फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर है, और जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये इसमें क्या होता है, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। और जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स अभी बताए, या फिर एक दो अभी जो बच्चे हैं वो भी बताना है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, याद आया तो बता दिया, वो उस पर फ्लोट कर रहे होते हैं। साइटोप्लाज्म वो जो जेली लाइक सब्सटेंस उस पर फ्लोट कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की, सेल ऑर्गेनल की। इसके बाद का सेल ऑर्गेनल जो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ये मेटअप ऑफ माइक्रो प्रोटीन या फिर उसके माइक्रोट्यूब्यूल से इस तरीके से बना होता है। इसको ऐसे समझते हैं, मेनली इसका फंक्शन समझते हैं। सेंट्रियोल को स्ट्रक्चर तो कुछ नहीं, सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होगा, ये एक टी शेप में प्रेजेंट रहता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका होता है, और ये किसका होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। मेनली इसका स्ट्रक्चर यही होता है। अब लेकिन इसका फंक्शन आपको याद रखना है। फंक्शन क्या याद रखना है, फॉर्म्स, ये क्या इसका फंक्शन है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स